कि कोई भी खुशी जो है इंसान के अंदर में, जो सबसे बड़ा सुख है वो बच्चा है। आज कोई भी इंसान जो है वो सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसके संतान पैदा होती है। और सबसे ज्यादा दुख भी ये है कि उसके सामने उसकी संतान की डेथ है। उससे बड़ा दुख भी कोई नहीं। तो ऐसे में बृहस्पति क्योंकि कारक है संतान का, बृहस्पति अपने आप में कारक है, संतान का नैसर्गिक कारक है। आज वेल्थ का कारक है, आज प्रोस्पेरिटी का कारक है, आज हैप्पीनेस का कारक। इन सब चीजों, ये सारी की सारी चीजें जो हैं फिर भी सेकेंडरी हैं अगर आपकी संतान के साथ। तो बृहस्पति एक नेचुरल कारक है संतान का, तो इसीलिए इसको हैप्पीनेस का भी कारक कहा गया, हेल्थ का भी कारक है। हम कहते हैं जुपिटर अगर अच्छा है तो हेल्थ का भी कारक है। तो आपको आपके परिश्रम का परिणाम परिणाम देगा। मतलब आप कोई भी लेबर करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो रिवार्ड मिलते हैं, जो गिफ्ट मिलते हैं, उसका भी कारक है। किसी भी गुड रिजल्ट्स का, किसी भी प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स का, किसी भी प्रकार की अच्छी सक्सेस इन अंडरटेकिंग्स, मतलब आपको किसी भी प्रकार की सक्सेस मिलती है, उन सब चीजों का कारण भी जुपिटर है। शुक्र, वीनस, वीनस कारक है वीर्य का और पोटेंसी का। शुक्र कारक है स्ट्रेंथ का। आज पोटेंसी का मतलब स्ट्रेंथ से भी है, पोटेंसी का मतलब पावर से भी है। और इस पोटेंसी का मतलब खाली बच्चा होने से नहीं है, इस पोटेंसी का मतलब इस चीज से भी है कि आप किसी दुख से, किसी भी परेशानी से किस प्रकार से लड़ पाएंगे। आप देखो, शुक्र की अगर पोजीशन है तो आपके पास में अगर कभी कोई ऐसी पोजीशन आती है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप उससे किस तरीके से निपटेंगे वो भी शुक्र बताएगा। अगर आपके शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे में टू फाइट सॉरो एंड मिजरी, रिजुविनेशन, आपका जितना एंटरटेनमेंट है, जितना वो सब चीजें हैं वो भी है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आज शुक्र की पोजीशन बताती है कि आपकी डिजायर जो है वो फुलफिल होंगी नहीं होंगी। गुड एंड एसर्टेनिंग द वीकनेस, अगर आपको किसी की, शुक्र की एक और भी क्वालिटी है दूसरे की कमजोरी को पता करना है। आपका शुक्र अगर अच्छा है तो दूसरे की वीकनेस को आप भाप सकते हैं या जान सकते हैं। और ऐसा भी है, आपके अंदर में वो गुण भी देता है कि कोई भी ठीक अपॉर्चुनिटी आने पर स्ट्राइक करना, मतलब आपको ठीक मौके के या फायदा उठाना है उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिलती है, वो उसका कारण भी शुक्र है। मतलब अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें, एक थॉटफुल फाइटर भी है, मतलब समझदारी, अगर आज शुक्र जो गुरु है, बृहस्पति है, वो नॉलेज है, विजडम है, मगर शुक्र भी जो है वो राक्षसों के दानव गुरु है। तो ऐसे में वो भी एक थॉटफुल फाइटर है। तो किसी भी प्रकार की लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाने में वो भी शुक्र जो है वो बड़ा पावरफुल या बड़ा अच्छा सहयोग दे सकता है। तो खाली शुक्र जो है वीर्य से संबंधित उस वीर्य का या पोटेंसी का, उन सब चीजों से ही नहीं है, उसके अलावा भी शुक्र जो है आपके लिए काफी ज्यादा चीजें दे रहा है। अब एक प्लेनेट जो आखिरी है वो है शनि। शनि क्या है? शनि की जो पोजीशन है वो उल्टी है। शनि अगर कमजोर है तो वहां पर, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर शनि कमजोर है तो वो मिजरी, दुख जो है वो ज्यादा। शनि अगर कमजोर है तो दुख ज्यादा होंगे। अगर शनि पावरफुल है तो फिर आपके अंदर में मिजरी या दुख आपकी लाइफ में कम है। उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अपने पैशंस कम हो गए, उस प्रकार की।
मून, चंद्रमा, ये एक फीमेल प्लेनेट है। हम सभी लोग जानते हैं मून जो है एक फीमेल है। ये भी जो फीमेल है मिडल एज्ड है, मिडल एज्ड फीमेल है। यहां पर ये भी आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, इसीलिए मदर की कारक है। चंद्रमा जो है मदर का कारक है और अफेक्शन का कारक भी है। मदर भी है, अफेक्शन भी है। जब भी हम बात करते हैं, नर्चरिंग की बात करेंगे, केयर की बात करेंगे, चंद्रमा से कहेंगे हम अफेक्शन भी है। मैच्योरिटी है, अब माँ बन गई है तो मैच्योरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है चंद्रमा में आ रही है। कंपैशन भी है, कंपैशन भी है। काइंडनेस है, चंद्रमा है, मदर है, काइंडनेस आएगी। और मतलब बच्चों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी माँ कर जाती है, तो ऐसे में फाइट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो फीमेल है, उस फीमेल के सारे गुण यहाँ पर चंद्रमा में हम देख सकते हैं। फीमेल ये भी है, फीमेल वीनस भी है, मगर उनके अंदर में क्या डिफरेंस है वो चीजें आपको पता लगती है। अब मंगल भी मेल है, मार्स ये भी मेल है। अब ये मेल किस तरीके का है? सूर्य मेल अलग तरीके का था। ये एक एडोलसेंट बॉय, टीनेज बॉय, ये मंगल है। मंगल क्या करेगा? यहां पर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव है, जो इस एज के बच्चे में होनी चाहिए, वो एक सेक्सुअल ड्राइव है। और यहां पर बड़े पोटेंट सेक्सुअल हार्मोन्स हैं मंगल के पास में, इन ब्लड। ब्लड का तो कारक वैसे है ही। पैशन भी है, एग्रेशन भी है, एक्टिव है, इनिशिएटिव, एंथुजियाज्म, एंटरप्राइज, कमांडिंग। जो यहाँ पर इन एज के मेल के अंदर में क्वालिटीज होती हैं, वो सारी की सारी मार्शियन क्वालिटीज हैं या मंगल की क्वालिटीज हैं। अब ये जो है दो प्लेनेट जिनको हम कहते हैं बुध, समझो मरकरी और सैटर्न को हम कहते हैं न्यूज प्लैनेट या इम्पोर्टेंट भी कहते हैं। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इनको ट्रांसजेंडर भी कहा गया। यहाँ पर जो है एक फ्रिजिडिटी है, इम्पोर्टेंस है। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर बताई गई है कि ऐसा क्यों कहा गया है। मरकरी जो है एक यंग गर्ल है, यंग गर्ल है। ये जो यंग गर्ल है बिफोर प्यूबर्टी है, जब तक उसकी जो है एक अपनी एज नहीं आई मासिक धर्म की या और चीजें, उससे पहले की जो लड़की है, यहाँ पर इसीलिए इसको न्यूज कहा गया या इम्पोर्टेंट कहा गया। उस वक्त तक कोई भी किसी प्रकार से दिलचस्पी जो है वो सेक्स में नहीं है। मरकरी के लिए कहा गया वो इतना यंग है कि उस समय पर कोई भी रुचि उन सब चीजों में नहीं है। इसलिए मरकरी को एक कहा गया न्यूज प्लैनेट, क्योंकि मरकरी यंग है। तो ऐसे में ये यंग चिल्ड्रन भी है, प्योरिटी है। या हालांकि सात्विक प्लेनेट है मरकरी, क्योंकि ये बहुत प्योर है। एक प्योरिटी जैसे एक बच्चे में होती है, वो प्योरिटी पूरी है इसके अंदर। एक जेन्युइननेस है मरकरी के पास में, ट्रांसपेरेंसी है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, प्लेफुलनेस है, चाइल्डिशनेस है। ये सारे के सारे गुण जो है मरकरी को मिलते हैं, क्योंकि मरकरी एक फीमेल न्यूज है यहाँ पर।
इसको हम म्यूच लिखेंगे। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो है वो जिसको जब तक उस चीज के लिए वो नहीं तैयार हुआ है, जब तक उसके अंदर वो ड्राइव नहीं आई है, जो हम सेक्सुअल ड्राइव है। जुपिटर, जुपिटर भी एक मेल प्लेनेट है। अब जुपिटर जो है, यहां पर जो ये मेल है, ये आ गया ग्रैंड फादर की एज का। जुपिटर ग्रैंड फादर की एज का, जिसके पास में अपनी उम्र का, हम कहते हैं ना इंसान की उम्र जो है खाली इन सब चीजों में, इंसान में उम्र के साथ साथ तजुर्बा, तजुर्बा मतलब